हेलो हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो आपने रिसेंट में आपने दो कंपनी का नाम जो है काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। पहला है डीपसीक और दूसरा है एनवीडिया। तभी आप बोलते हैं कि जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो जिस दिन टेक्नोलॉजी बॉर्न करता है उसी दिन आउटेज हो जाता है। हर कोई कंपनी किसी न किसी कंपनी को जो है किल कर रही है। जैसे आपने सुना होगा, टाटा स्काई जो है, इंडियन ब्रांड की बात करेंगे तो टाटा स्काई, नोकिया, आज के डेट में आप देखो कि आपका उसका एग्जिस्टेंस ना के बराबर है। कोई ना कोई कंपनी किसी न किसी कंपनी को किल कर रही है। तो अभी आप रिसेंट में एक न्यूज़ आया है डीप सीक का। तो यदि आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कि डीप सीक डीप सीक क्या करती है। तो डीप सीक जो है, डीप सीक इज a Chinese artificial intelligence company that develops open source large language models। तो डीप सीक के न्यूज़ में आने से जो है, जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें एक निगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हुआ, जिसके कारण जो है इनकी जो पीयर कंपनी है एनवीडिया, जिसका रातों रात मार्केट कैप जो है काफ़ी फॉल हो गया। तो आप देखें कि एनवीडिया क्या करती है। एनवीडिया कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ ग्राफिक्स प्रोसेसर एंड चीपेस्ट चिपसेट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। तो पर्सनल कंप्यूटर्स ग्राफिक्स प्रोसेसर एंड चिपसेट बनाती है। तो इस ये कंपनी देखा जाए तो एनवीडिया जो है टॉप 3 कंपनी आती है वर्ल्ड में। पहला नंबर पे एप्पल है, सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरा पे एनवीडिया है। तो एनवीडिया जो है टॉप 3 कंपनी आती है। और उस कंपनी का जो है, ये कंपनी ने 2 दिन पहले 17% तक का मार्केट फॉल दिखाया है। तो आप इसके प्राइस को देख सकते हैं कि एनवीडिया में जो है, आप 2 दिन पहले की बात है, ये स्टॉक 148 पे था और गिर के जो है 118 पे आ गया। तो ये जो है ऑलमोस्ट 17% का फॉल है। तो ये जो है एक निगेटिव सेंटिमेंट डेवलप किया, क्योंकि डीप सीक जो है वो एक चैलेंज क्रिएट कर रहा था आर्टिफिशियल वर्ल्ड में। तो ऐसे हर कोई ना कोई कंपनी किसी न किसी कंपनी चैलेंज हो सकता है। अभी यदि हम डीप सीक को सर्च किया तो आप नीचे में न्यूज़ आ रहा है जिसमें आपने लिखा है कि अलीबाबा रिलीजेस एआई मॉडल्स दैट इट क्लेम्स सरपास डीप सीक V3। तो हर कोई कंपनी, हर कोई ना कोई और कंपनी आने वाली है जो न किसी किसी ने एग्जिस्टिंग कंपनी को चैलेंज कर सकती है। तो ये इस तरह का जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है वो एक इंडियन कंपनी पे भी निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया। तो आप देखो कि यदि हम अभी अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो हम कुछ कंपनी की बात करेंगे जो इंडियन मार्केट में उसका एग्जिस्टेंस है। जैसे आप देख रहे हैं कि नेटवेब जो है एक इंडियन लिस्टेड कंपनी है जो कि एनवीडिया का इंडियन पार्टनर है। तो यदि एनवीडिया का शेयर में फॉल होता है तो यहाँ भी करेक्शन आना ऑब्वियस है। ये कंपनी आप देखो कि ऑलमोस्ट, यदि हम हाई से बात करें तो ऑलमोस्ट 50% तक का फॉल हो चुका है। ये कंपनी ने 3000 के आसपास था और वो 1600 का लो बना चुका है। हालांकि आज इंटरडे में उसने जो है एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है और 10% का लॉक लग गया है। ठीक है, तो न्यूज़ फ्लैश हो रहा है। तो अब ये जो निगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है, तो मैनेजमेंट ने आगे क्लैरिफाई किया है कि हर एक जो जिसको आप क्राइसिस देख रहे हैं या आप जिसको आप निगेटिव सेंटीमेंट देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। तो उन्होंने एनवीडिया के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने एक मैंने आर्टिकल लिखा है, इसमें लिखा हुआ है वी व्यू द इमरजेंस ऑफ डीप सीक इज ए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर बिजनेस ग्रोथ। ये जैसे नेटवर्क टेक्नोलॉजी का ऐसा अनाउंसमेंट आया है मैनेजमेंट की तरफ से, उन्होंने एक्सचेंज को बताया है, तो उसके बाद ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट आपको 10% गेन दिखाया है। अनंत राज भी जो है वो भी 9% का मूव दिखा रहा है। तो किसी न किसी, अभी बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में जब मार्केट चलती है वो सेंटीमेंट और लिक्विडिटी चलती है, लॉन्ग टर्म मार्केट चलती है फंडामेंटल से। तो हर जगह कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है। तो ये कंपनी आप देखो, नेटवेब की बात करेंगे तो आईपीओ में एक अच्छा आपको डिमांड दिखाया और 500 का शेयर जो है 900 पे लिस्ट हुआ था, तो 82% गेन दिखाया था। अभी भी स्टॉक जो है 224% पे गेन दिखा रहा है। ये सब जो डिप है एक लॉन्ग टर्म में के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देखो काफ़ी लंबे समय से स्टॉक नीचे नहीं आ रहा था और सडन जो है अपने जो हाई का ऑलमोस्ट 60%, 61.8% तक का फॉल दिखा चुका है। तो मेरे हिसाब से यदि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये स्टॉक काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग स्टॉक है, आप इसको आप देखेंगे तो इस नेट पे आपको दिखेगा कि कंपनी की टर्न इक्विटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 15% अबव है और ये कंपनी काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये सब सेंटीमेंट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो पैनिक नहीं होंगे और नहीं भी होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में लोगों को अपना कैपिटल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इस बेसिस पर आपको बाई सेल मत कीजिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आपको नेटवेब बताना कि नेटवेब क्या कर रहा है और क्यों गिर रहा है नेटवेब।
इस पे हमने आपको बताया कि नेटवेब का कहीं ना कहीं लिंकेज है एनवीडिया के साथ। एनवीडिया को चैलेंज दिख रहा है डीप सीक के, और डीप सीक को भी कोई ना कोई चैलेंज कर सकता है। ऐसी जो है निगेटिविटी कभी भी ना आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी चलती है ऑन द बेसिस फंडामेंटल्स। तो मुझे लगता है कि नेटवेब जो है ये आपको आने वाले समय में इस कंपनी को जो सपोर्ट देखा जा रहा है 1460, 1300, 124 जो का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अपसाइड में स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है 2000 एंड 2600 पे। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हुए हैं। तो आप इस पर जो फर्दर एनालिसिस है आप हमारे टेलीग्राम चैनल जगदीश स्टॉक में क्लासेस पे आप चेकआउट कर सकते हैं, उस पर आप अपडेट मिल जाएगा। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए jagdish.com, वहाँ पे हमारी क्लासेस की डिटेल मिल जाएंगी। वहाँ पे हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे क्लासेस के रिव्यू आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। आपको जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हम वहाँ भी आपको सपोर्ट गाइडेंस करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।